अपोजिशन के लीडर का गायब रहना ये शुभ संकेत नहीं है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। कुछ सीरियस नहीं है, जब सदन चल रहा है तो विपक्ष के नेता को सदन में रह करके जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए लोगों, लेकिन अगर विदेश चले गए तो आप समझ लीजिए कितना सीरियस है तेजस्वी यादव जी। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव सदन में नहीं आए हैं। आज फिर से तस्वीरें सामने आई विधानसभा से जहां पर तेजस्वी यादव नहीं आए हैं। बता दें कि कल खबरें निकलकर सामने आई जहां पर तेजस्वी यादव अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ यूरोप ट्रिप पर निकल चुके हैं और अब इस पर विधानसभा में जितने भी नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री मौजूद थे उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है। बता दें कि संतोष सुमन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले भी चुनाव से पहले भी इतने ही गैर जिम्मेदार थे और अब तो चुनाव हो चुका है तो इसी तरीके से हर जगह वो अनुपस्थित दिखाई देंगे। अख्तरुल इमान ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है और उनको इस कुर्सी का महत्व नहीं पता है, तभी वो विधानसभा को छोड़कर बीच सत्र में और अपने ट्रिप पर निकल गए। फिलहाल दोनों क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इसको सुनिए। ये बात उनके पार्टी के लोगों को पूछिएगा ना, हमको क्यों पूछेगा। लेकिन ये तो जिम्मेदारी है कि चलते सत्र में सदन नेता मुख्यमंत्री का या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गायब रहना या अपोजिशन के लीडर का गायब रहना ये शुभ संकेत नहीं है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के एतबार से भी ये बात गलत है कि आदमी जिस ओहदे पर हो और उसका ख्याल न रखे, ये मुनासिब अमल नहीं है। इस वक्त उनको होना चाहिए था। अब उनकी कोई निजी मजबूरी हो सकती है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में उनको होना चाहिए। अब मैं नहीं, उनके बारे में मुझे पता नहीं, उनके बारे में अब उनके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक तो ये है कि यहाँ पर अपोजिशन की संख्या बल कम है और उस वक्त अपोजिशन का लीडर गायब रहे सदन से तो ये संवेदनहीनता है। इतना परेशान होता है, हमेशा गायब हो जाते हैं और उनको आदत है, इसलिए जनता उनको सबक सिखाई है। वो जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा, लेकिन जनता के बीच में रहना ही नहीं चाहते हैं। आराम पसंदी व्यक्ति हैं और बाहर जाकर के भाई अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में। चलिए, मेरी शुभकामना है जहाँ रहे अच्छे से रहें। उनके नेता जी अब कहाँ गए घूमने मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कुछ सीरियस नहीं है। जब सदन चल रहा है तो विपक्ष के नेता को सदन में रह करके जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए लोगों, लेकिन अगर विदेश चले गए तो आप समझ लीजिए कितना सीरियस हैं तेजस्वी यादव जी। और जनता जब उनको वोट के माध्यम से बाहर कर दी तो कहते हैं कि वोट चोरी हुआ, तो वोट चोरी होता नहीं है, जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। और स्वीकारता तब आएगी जब जनता के बीच में रहेगी। मुद्दा कुछ नहीं है, विकास के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, खाली उल्टे सीधे बात करना, इसलिए वो अपना बात करते हैं। लेकिन जनता समझती है और जनता सब समझ के अपना वोट दी है। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं जो प्रिया को? देखिए, इसे कोई बुलडोजर एक्शन नहीं, कहीं 1-2 जगह इस तरह की बातें होती है, उसके पीछे बहुत सारा कारण होगा, माननीय न्यायालय का फैसला होगा। आप उसको एक परसेप्शन बना के चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीबों के साथ है सरकार है और हम गरीब हमको वोट दिए हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर के नाम पर। देखिए, कहीं 1-8 जगह ऐसा हुआ है तो आप उसको, मैंने कहा ना, इसको परसेप्शन मान के इसको मत चलिए। 1-2 जगह ऐसी घटना होती है और उसका कारण कुछ होता है, उसको तह तक आप जाएंगे तो पता चलेगा कि सरकार का कोई भी एक्शन होता है उसके पीछे उसका जस्टिफिकेशन होता है। तो हम आपसे ही आग्रह करेंगे, कोई बात कहने से पहले आप उस विषय को जान लीजिए कि किस कारण से हटाया गया, और हटाया गया तो दूसरी जगह उनको विस्थापित किया गया नहीं किया गया, सब बातें होती है और हम सिर्फ ऊपरी तौर पर देखते हैं और उस हिसाब से अपना जजमेंट देते हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं। बिना नोटिस के कहा जा रहा है कि ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखेंगे तो सब पता चलेगा नोटिस आया कि नहीं आया। बोला जाता है लेकिन आप उसको तह तक जाइए, और सरकार भी संवेदनशील है, सरकार सारी बातों को समझती है और न्याय के साथ काम करती है, और बिना कानून के तहत हम उल्टा काम नहीं कर सकते, इसलिए गरीब के साथ हैं और इस तरह के बात करके हम हुआ होगा तो आप आवाज उठाइएगा दलितों के। देखिए, हम लोग किसी के साथ गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, ऐसी क्या बात है। गरीब दलित की बात क्यों है, गरीब की बात करते हैं हम। किसी के साथ होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और गलत किसी के साथ होगा जरूर आवाज उठाएंगे। आप समर्थन करते हैं बुलडोजर को? अब ये कोई ना समर्थन का है ना कोई पक्ष विपक्ष, इसमें कुछ नहीं है। आपने सुना कि अख्तरुल इमान और संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसका श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को ही जाता है, क्योंकि इसी तरीके से गैर जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अभी तक का सारा काम किया है और अगर इसी तरीके से रहा तो तेजस्वी यादव जो है
मुख्यमंत्री का जो सपना देखते हैं वो सपना ही रह जाएगा। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज।